बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान और कम बजट में बनाए जाने वाले स्नैक्स की रेसिपी। जी हाँ, नमक पारे बनाएंगे। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ परफेक्ट नमक पारे बनाएंगे। जब आप इसे बनाएंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने इन्हें घर बनाया है। नमक पारे एकदम क्रिस्पी और खस्ता रेडी होंगे। बारिश का मौसम हो और एक कप चाय हो और खस्ता से नमक पारे हों तो मज़ा ही आ जाए। शाम की चाय के लिए, टी टाइम के लिए ये बेस्ट रेसिपी है। अच्छी बात यह है कि इसको बनाना नहायत आसान है। जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो हमें किचन से ही मिल जाएंगे। 2 कप मैदा लेंगे, मेजरिंग कप यूज़ करेंगे। मैदे को अच्छे से छान लेना है, आपने बड़े से बॉल में डालें। ये 2 कप मैदा है, इसमें घी जाएगा हाफ कप। इसको मेल्ट कर लेना है। घी डालें तो ज़्यादा बेस्ट है, ज़्यादा खस्ता बनेंगे। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। नमक डालेंगे 1 टीस्पून। मेजरिंग स्पून यूज़ किया है, टीस्पून इससे ज़्यादा ना डालिएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अजवाइन डालेंगे, हाथों से क्रश करके डालेंगे। अच्छे से इसको मसल के डालने से बहुत अच्छी सी खुशबू इसके अंदर आ जाती है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप इसके अंदर ज़ीरा भी डाल सकते हैं, सफ़ेद ज़ीरा, लेकिन अजवाइन ज़्यादा बेस्ट है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। इन तमाम चीज़ों को इसके क्रम्स की शक्ल में मिक्स करेंगे। पहले अभी पानी यूज़ नहीं करेंगे। इसको ऐसे बहुत अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये ऐसे देखें, ये बहुत अच्छी सी बाइंडिंग पोजीशन में आने लग गया है। जितने अच्छे क्रम्स बनेंगे इस तरीके से, उतने अच्छे खस्ता नमक पारे रेडी होंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी की कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, मैं आपको बताती हूँ कि मेरा पानी कितना यूज़ हुआ। मैंने एक मेजरिंग कप जिससे मैंने मैदा मापा था, उसी में मैंने पानी डाला और थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। एकदम से सारा पानी नहीं यूज़ करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये देखें, ये कप है मेरे पास और इसमें से मैं डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा टेबल स्पून की शक्ल में और इसको गूंद रही हूँ, क्योंकि मुझे इसकी डो जो है वो सख्त गूंदनी है। नमक पारे की डो सख्त होती है। समोसा की, रोल की या पूरियों की जो डो होती है वो सॉफ्ट होती है, लेकिन नमक पारे की जो डो है वो सख्त गूंदनी है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि कितनी सख्त डो मैं गूंद रही हूँ। तो बहुत अच्छे से इसको मुक्की लगानी है। इतनी देर लगानी है, कम से कम 4 से 5 मिनट आपने इसको अच्छे से गूंदना है। सेम वैसे ही जैसे आटा गूंदते हैं। जितनी अच्छी मुक्की लगेगी इसको, उतने खस्ता रेडी होंगे। जब ये आटा अच्छे से गूंद जाएगा फिर हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे किसी बॉल में और इसको लेमिनेशन शीट के साथ या फिर किसी कपड़े के साथ इसको ढक देंगे। मैं कपड़ा यूज़ करूँगी ताकि आटे की ऊपर वाली तह सख्त ना हो जाए। आटा गूंदने के बाद इसको हम रेस्ट देंगे आधा घंटे के लिए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो पानी हमने इस्तेमाल किया है आधा कप यूज़ हुआ है। आधे घंटे के बाद हम अपनी डो को उठाएंगे तो एक हल्की सी मुक्की उसको लगा लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना सख्त मैंने इसको गूंदा था। अब ये कितनी सॉफ्ट हो चुकी है, बहुत अच्छी रेडी हुई है। और आधा घंटा रेस्ट देने से ये बिल्कुल तैयार है। अब हम सेंटर से इसको कट करेंगे, 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे। अब हम सरफेस पर पहले मैदा डस्ट करेंगे थोड़ा सा, फिर इसका पेड़ा बनाएंगे। पेड़ा हम एक ही दफ़ा बनाएंगे, बाकी इसका गूंदने का प्रोसेस था। आप देख सकते हैं कि ये कितनी मुलायम है। अब इस तरह से इसको बेल लेंगे और रोटी की तरह इसको हम बनाएंगे। सरफेस पे हमने मैदा पहले स्प्रिंकल कर लिया था। अब हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैदा डालेंगे और किसी भी रोलिंग पिन से हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। इसको बेलते वक्त ख़ास ख्याल रखेंगे इसकी मोटाई का, ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। अगर ये मोटी रह जाएगी तो फिर अंदर से कच्चे नमक पारे बनेंगे, और अगर ज़्यादा पतली हुई तो फिर वो बहुत ज़्यादा ड्राई बनेंगे और खस्ता भी नहीं होंगे। अब जब रोटी की गुलाई मैटर नहीं करती, इसकी बस मोटाई मैटर करती है। अब हम इसको साइड से चिपका लेंगे अच्छी तरह से। तो अब हम किसी भी कटर की मदद से इसकी कटिंग करेंगे। आप छुरी ले सकते हैं, मेरे पास पिज़्ज़ा कटर था तो मैं पिज़्ज़ा कटर यूज़ कर रही हूँ। जो नमक पारे हलवाई की दुकान से मिलते हैं वो पतले और लंबे साइज़ के होते हैं, तो उसी हिसाब से हम इसकी लंबाई के रुख पहले लाइनें लगा लेंगे और फिर हम इधर चौड़ाई के रुख टेढ़ी करके लाइंस लगाएंगे ताकि एग्जैक्ट शेप आ जाए जो नमक पारे की होती है।
प्रॉपर नमक पारे की शेप बनाने के लिए सेम डिस्टेंस होना चाहिए और गैप भी सेम ही होना चाहिए। जब तमाम कटिंग हो जाए, अब इसके ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे ताकि ये आपस में जुड़े ना। हल्का हल्का मैदा इसके ऊपर डस्ट कर लें। फिर किसी स्क्रैपर की मदद से या स्पैचुला की मदद से सारे को इकट्ठा कर लेंगे। ज़ाहिर सी बात है एक एक पीस को तो हम उठा के फ्राई नहीं कर सकते, तो फिर हम इससे सारे को ऐसे इकट्ठा कर लेंगे तो ये बहुत इजीली अलग-अलग हो जाएगा और आपस में जुड़ेंगे भी नहीं। हम ज़्यादा सारे डालेंगे, ये 2 पेड़े मैंने किए थे तो 1 पेड़े के इसके 2 बैच बनेंगे। ये सारे के सारे एक दफ़ा में फ्राई हो जाएंगे और इस आटे की वजह से जो हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है तो ये जुड़ेंगे भी नहीं, अलग-अलग बनेंगे, फ्राई होंगे। ऑयल को हम गरम कर लेंगे, फिर एक नमक पारा इसके अंदर डालकर चेक करेंगे। वो फ़ौरन से फूलकर ऊपर आ गया तो बिल्कुल टेम्परेचर ठीक है। अब हम ज़्यादा सारे डालेंगे इसके अंदर। जैसे ही हम तमाम नमक पारे अंदर डाल लेंगे तो फ़ौरन से हम किसी स्पून की मदद से उसको ऐसे स्टर करेंगे, नीचे की तरफ को दबाएंगे, प्रेशर करेंगे ऑयल की तरफ तो वो अलग-अलग से हो जाएंगे। ये तमाम अलग हो जाएंगे। अगर हम ये स्टेप नहीं करेंगे तो ये जुड़े रहेंगे और जुड़ जाएंगे। जब ये अपनी शेप को होल्ड कर लें और अलग-अलग हो जाए और नज़र आना स्टार्ट हो जाए, फिर आपने इसकी फ्लेम स्लो कर देनी है। हमने पहले फ्लेम को तेज़ किया था, हाई रखा था, और अब हमने इसकी फ्लेम स्लो कर देनी है। स्लो फ्लेम के ऊपर हम इसको गोल्डन कलर आने देंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे और बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा। लो फ्लेम पर जब ये फ्राई होंगे तो ये अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे, तो बहुत अच्छे फ्राई होंगे। और अगर आप तेज़ हीट पर इसको करेंगे तो अंदर से कच्चे रहने का ख़दशा है और ऊपर से जलने का ख़दशा है। फ्राइंग के दौरान कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहेंगे, इसको उलट पुलट करते रहेंगे। ये एक बैच हमारा रेडी हो गया, इसी तरह हम दूसरा बैच भी रेडी कर लेंगे और सेम ऐसे ही इसको अंदर डालेंगे। फ़ौरन से स्पून से अलग-अलग कर लेंगे। जब ये अलग-अलग हो जाएंगे तो हम हीट को स्लो कर लेंगे। स्लो हीट पर हम इसको गोल्डन करेंगे। गोल्डन होने तक हम मुसलसल चम्मच इसके अंदर चलाते रहेंगे, उलट पुलट करते रहेंगे ताकि सेम कलर आए दोनों साइड्स पर। आप वीडियो में देख सकते हैं हमारे नमक पारे खस्ता और बेहतरीन नमक पारे तैयार हैं। आपने देखा कि हमने बहुत आसान तरीके से परफेक्ट मेजरमेंट के साथ परफेक्ट नमक पारे रेडी किए। जब भी आप नमक पारे बनाएं, स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो कीजिएगा तो आपके नमक पारे कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये घर पर बनाए हैं। नमक पारे तकरीबन हर एक के फेवरेट होते हैं और चाय के साथ इसका ख़ास तौर पर कॉम्बिनेशन बनता है। मॉनसून का सीज़न है, बारिशों के मौसम में कम बजट में बनाएंगे बहुत ही आसान स्नैक्स, तो फिर लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। आप वीडियो में देख सकते हैं कि नमक पारे कितने खस्ता और बेहतरीन तैयार हुए हैं। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में नमक पारे रेडी हुए हैं। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।